सेमीफाइनल मुकाबले में जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरेगी, जो अब मतलब चंद ही घंटे बचा हुआ है उस सेमीफाइनल मुकाबले के लिए, तो बहुत चीज़ दाव पे लगा रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो दाव पे लगा रहेगा वो 2019 का सेमीफाइनल, जिसमें मतलब न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। मतलब खून के आंसू रोए थे धोनी। वो रन आउट आप आज भी लोगों के जहन में याद होगा, और वो रन आउट को मतलब क्रिकेट लवर्स अगर वो रन आउट को याद करते हैं तो आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो क्या रोहित शर्मा उस याद को भुला देंगे? क्या रोहित शर्मा एक नया इतिहास लिखेंगे? आज हम इस वीडियो में हेड टू हेड कंपैरिजन करने वाले हैं कि कौन से टीम स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे पहले सचिन, रविंद्रा और सुमन गिल का कंपैरिजन करते हैं। सचिन ने इस वर्ल्ड कप में मतलब अगर शतक की बात करें तो 3 लगा दिया है, लेकिन सुमन गिल का एक भी शतक नहीं आया। फॉर्म के लिहाज से तो मतलब अप्स एंड डाउन सुमन गिल की ये वर्ल्ड कप रहा है, लेकिन सचिन का क्या वर्ल्ड कप बीता है। नाम में ही अगर सचिन हो और द्रविड़ हो तो आप समझ सकते हैं किस लहजे के खिलाड़ी है, किस दर्जे के खिलाड़ी है। तो सचिन का जो फॉर्म है वो उस फॉर्म के हिसाब से मैं सचिन को 10 में से 10 नंबर दूंगा, लेकिन सुमन गिल को यहाँ पे 7 नंबर या 8 नंबर मेरे को 10 में से 10 देना पड़ेगा। मतलब 10 में से 7 या 8 नंबर सुमन गिल को देना पड़ेगा। अब हम बात करें दूसरे जो हमारे ओपनर है वो रोहित शर्मा और डेविड कॉनवे। रोहित शर्मा और डेविड कॉनवे दोनों ही मतलब शानदार बोले तो ओपनर है, और दोनों का ही मतलब बात करें तो फॉर्म के लिहाज से कॉनवे अभी रोहित से काफ़ी पीछे है। मतलब रोहित को उसमें आप 10 में 9 नंबर दे सकते हो और कॉनवे को नंबर आप रेट कर सकते हो वही 7 या 6 10 में से। और कोहली विलियमसन की बात करें तो कोहली को आप 10 में से 10 नंबर दे सकते हो, जिस तरह का फॉर्म है। उसने विकेट भी लिया पिछले मैच में। और केन विलियमसन का फॉर्म के लिहाज से तो आप 10 में से 9 उनको दे सकते हैं, लेकिन चोट क्योंकि सब खेल में आता है तो चोट लग रहा है उनको, इसलिए 1 नंबर कटेगा उनका। लेकिन दोनों ही हाई क्लास के खिलाड़ी हैं, दोनों ही बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। अब श्रेयस अय्यर की बात करें और उनके साथ डेल मिचेल का कंपेयर किया है तो यहाँ भी श्रेयस अय्यर 20 आते हैं। अगर पिछले मैच की तुलना करोगे तो श्रेयस अय्यर मतलब डेल मिचेल को काफ़ी पीछे छोड़ देते हैं। डेल मिचेल का अप्स एंड डाउन्स रहा है, लेकिन डेल मिचेल स्पिन अच्छा खेलते हैं और भारत के पास स्पिनर्स अच्छे हैं, तो डेल मिचेल पे भी काफ़ी हद तक न्यूजीलैंड की जिम्मेदारी रहने वाली है। तो श्रेयस अय्यर को यहाँ पे 10 में से मैं 9 नंबर दूंगा और डेल मिचेल को 10 में से 8 नंबर दूंगा। तो यहाँ भी श्रेयस अय्यर 20 निकल जाते, मतलब अगर कंपेरिजन करें दोनों के बीच। तो अब जो अगले प्लेयर है मतलब वो है हमारे कमाल लाजवाब राहुल और टॉम लैथम। यहाँ तो बातचीत करने का ही मतलब टॉम लैथम एक आउट ऑफ क्लास दिखा है वर्ल्ड कप में। मतलब प्लेयर्स अच्छे हैं लेकिन क्लास उनका दिखा नहीं, वो फॉर्म दिखा नहीं। लेकिन कमाल लाजवाब राहुल क्या पारी खेल रहे हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 3 विकेट गिरा तो वहाँ पे डिफेंस करके दिखाया कि हाँ भाई हम डिफेंस भी कर सकते, सिर्फ अटैक नहीं कर सकते। और कल के मैच मतलब नीदरलैंड्स के मुकाबले में जो हुआ वो मतलब अटैक किया भाई, 2 छक्के लगातार शतक पूरा किया। और यहाँ पे मतलब मैं बोलूँगा टॉम लैथम को 10 में 5 और केएल राहुल को 10 में 10 नंबर्स मिलेगा। मतलब विकेट कीपिंग भी उनका शानदार रहा है, तो केएल राहुल को आप 10 में 10 नंबर दे सकते हैं। जो हमारे अगले कंटेंडर है कंपेरिजन के लिहाज से तो ग्लेन फिलिप और सूर्यकुमार यादव। जहाँ तक सूर्यकुमार यादव की बात किया जाए तो कुछ अच्छी बल्लेबाजी दिखाए हैं, वो भी मतलब एक शतक लगा चुके हैं। मतलब कुछ उनको गेंदें कम मिल रही है इस वर्ल्ड कप में। जो मतलब ओपनर से है वही मतलब टॉप 3 ही रन बना दे रहे हैं, टॉप 4 ही रन बना दे रहे हैं, तो उनको मतलब चांस कम मिला है। ग्लेन फिलिप को बहुत सारा चांस मिला है लेकिन उसको गंवाया है, तभी न्यूजीलैंड जो है जो मिडिल ऑर्डर की वजह से ही मतलब 5 ही मुकाबला जीत पाई 9 मुकाबले में। और वो भी स्टार्टिंग के 4 मुकाबले वो लगातार जीत के 4 हार मिली है। तो ग्लेन फिलिप ने कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को लैप्स किया है। बॉलिंग में अगर उनको बात किया जाए तो बॉलिंग में अच्छे खासे नंबर वो ले जाएंगे। दोनों को ही मैं यहाँ पे 8-8 नंबर दूंगा। मतलब 8 नंबर सूर्यकुमार यादव को और 8 नंबर ग्लेन फिलिप को। दोनों ही मतलब बोल सकते हैं बॉलिंग के लिहाज से ग्लेन फिलिप हावी हो रहे हैं और बैटिंग के लिहाज से सूर्यकुमार यादव उन पर हावी हो रहे हैं। देखना पड़ेगा कल के मैच में अगर ज़रूरत आए दोनों का तो कौन से प्लेयर चलते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर कल के मैच में चल सकते हैं? आप कमेंट करके हमें बताएं। अब हम जो कंपेयर करने वाले हैं वो हमारे सर जडेजा है और चैम्पियन है। वैसे तो चैम्पियन सिर्फ बल्लेबाजी करते, गेंदबाजी में उतने हाथ नहीं दिखाते, लेकिन जडेजा का बॉलिंग आउट क्लास है। मतलब क्या बोल्ड कर रहे हैं। कल के मैच में भी नीदरलैंड्स के खिलाफ जो उन्होंने बोल्ड किया है, एसबीट को मतलब एलबीडब्ल्यू किया था, और कल के मैच में नीदरलैंड्स को उन्होंने एकरमैन साहब को जो बोल्ड किया वो देखने लायक था। मतलब कुछ समझ में उनको नहीं आया। तो क्या शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं जडेजा। और जडेजा का मतलब बोल सकते हैं कि बॉलिंग के लिहाज से वो मतलब 10 में से 9 नंबर ले जाएंगे, और फील्डिंग के लिहाज से उनका थोड़ा सा ख़राब रहा है इस वर्ल्ड कप। लेकिन फिर भी जडेजा भाई बड़े मैच के खिलाड़ी है, कल ज़रूर कुछ करने वाले हैं। देखना पड़ेगा क्या करते हैं। आपको क्या लगा? उसके बाद हमारा मिचेल सैंटनर का जो कंपेरिजन है वो हम करने वाले हैं भाई कुलदीप यादव से। ऐसे गेंदबाजी की बात करें तो दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट गेंदबाज है।
मिशेल सेंटनर थोड़ा हवा में तेज है, कुलदीप भी इधर मतलब तेज़ी पे काम किया और काफ़ी अच्छे गेंदबाज दिख रहे हैं। तो दोनों को ही मैं मतलब जिस तरह का वर्ल्ड कप गुजरा है, दोनों को ही मैं 10 में 9 नंबर देने वाला हूँ। और सेंटनर मतलब कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में भी 1-2 मैच में हाथ दिखाया है, तो सेंटनर को बल्लेबाजी भी आती है। कुलदीप सिर्फ गुगली मतलब उनका पढ़ पाना आसान नहीं हुआ, तो कल देखना पड़ेगा। डेल मिचेल वैसे एक लीग मैच में शानदार खेल रहे थे, उनको देखना पड़ेगा कल न्यूजीलैंड कुलदीप को कैसे खेलती है। और ये काफ़ी हद तक मैच डिसाइडिंग पॉइंट्स भी होने वाला है। कुलदीप को 10 ओवर न्यूजीलैंड कैसे खेलती है और सेंटनर को 10 ओवर इंडिया कैसे खेलती है, तो काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड होने वाला है कल के। ऐसे तो पिच भले ही पेस को सूट करता हो बानखेड़े के पिच, लेकिन ये स्पिनर्स का भी मतलब आप भूल नहीं सकते अगर इंडियन पिचों पे मैच हो रहा है। तो इन दोनों को मैं 9 नंबर दूंगा 10 में से। अब जो नेक्स्ट प्लेयर है वो है भाई मियां भाई, तो मोहम्मद सिराज का कंपेयर हम करने वाले सऊदी से। सऊदी के पास एक्सपीरियंस है, सऊदी के पास आउट स्विंग है, सऊदी के पास इन स्विंग है, तो मियां भाई कुछ कम नहीं है भाई। और इस वर्ल्ड कप में सऊदी तो मैच ज़्यादा खेले नहीं है, लेकिन सऊदी का जो परफॉर्मेंस है और मियां भाई के परफॉर्मेंस मतलब आउट क्लास। अब मियां भाई को 10 में से मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इधर वाले परफॉर्मेंस में तो 10 में 9 मिलेगा, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस से 10 में से 8 और सऊदी को 10 में से 6, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उतना खास रहा नहीं है इस वर्ल्ड कप में। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस में मियां भाई को 8 मिलता है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस पे आते हैं तो उसको 10 में से 9 मिल सकते हैं। अब बात करें भाई मोहम्मद शमी और फर्गूसन का, तो शमी आए और शमी छाए, हर जुबान पे शमी छाए भाई। शमी मतलब बोले ना कि हर लोगों के जुबान पे छाए। पहले मैच में 5 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 5 विकेट, मतलब क्या परफॉर्मेंस है, फिर 3 विकेट, मतलब क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं और लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और शुरू से खेलते शायद टॉप विकेट टेकर के लिस्ट में होते। फर्गूसन का मतलब ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहा है। भारत के खिलाफ मैच में विकेट 2 निकाले थे, क्रूशल विकेट निकाले थे, रोहित और गिल को आउट किया था, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सबसे अगर 10 में नंबर देना रहा तो मैं फर्गूसन को 7 और शमी को 10 में 10 भाई। जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट मतलब पिछले 4 मैच में चले नहीं, इसलिए न्यूजीलैंड को लगातार 4 हार झेलना पड़ा, लेकिन पिछले मैच में चले भाई, 3 विकेट झटके और न्यूजीलैंड जीता। लेकिन जसप्रीत बुमराह तो हर मैच में चलते भाई, सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज, अगर फास्टर, वो भी स्पिनर्स नहीं भाई, फास्टर और वो भी ओडीआई का, वो जसप्रीत बुमराह ही है। और वर्ल्ड कप में भी भाई सबसे इकोनॉमिकल है, रन तो देते ही नहीं, बैट्समैन रन बनाने के बारे में सोचते भी नहीं भाई, विकेट बचाने के बारे में सोचते हैं। तो बुमराह को 10 में 9 मिलेगा भाई। और ट्रेंट बोल्ट को भले ही अच्छे गेंदबाज है, लेकिन बड़े मैच के लिहाज से मैं उनको 10 में से अभी 8 नंबर दे रहा हूँ। अब कल के परफॉर्मेंस में देखना पड़ेगा कि भारत को क्या तगड़ा झटका देते हैं। तो बुमराह को मिलेगा भाई 10 में से 10 और ट्रेंट बोल्ट को मिलेगा 10 में से 8। तो ओवरऑल अगर ओवरऑल मतलब परफॉर्मेंस के लिहाज से बात करें तो भारतीय टीम को मिलेगा भाई 10 में से 10 और न्यूजीलैंड को मिलेगा 10 में से 8। लेकिन सेमीफाइनल है भाई, वो रिकॉर्ड्स पे नहीं चलता, पिछला मुकाबले पे नहीं चलता। तो उस दिन कौन सी टीम डोमिनेट करेगी, उस दिन कौन सी टीम अच्छा खेलेगी, वही वर्ल्ड कप जीतेगी। तो ऐसा ही रहता है, वही वर्ल्ड कप वही सेमीफाइनल के बाद फाइनल में जाएगी। तो कल देखना पड़ेगा। भारत ने अभी तक शानदार क्रिकेट खेला है, भारत ने अभी तक शानदार बोले तो मतलब डोमिनेट करके क्रिकेट खेला है, लेकिन न्यूजीलैंड है भाई, न्यूजीलैंड ने हराया इंडिया को। मतलब आप WTC में भी भारत को फेवरेट मान रहे थे, लेकिन WTC में भी भारत को हराया। अब एक ही चीज़ है कि ये भारत के पिचों पे मुकाबला है, भारतीय पिचों पे मुकाबला है। अभी तक तो न्यूजीलैंड हराते आई है, वो हमें बाहरी पिचों पे, विदेशों पे हराते आई है। तो क्या भारतीय पिच पे भी न्यूजीलैंड भारत को हराने में सक्षम है? तो ये तो कल डिसाइड हो ही जाएगा। तब तक के लिए वेट करें। आपको क्या लगता है कि भारत कल बल्लेबाजी करेगी टॉस जीत के या गेंदबाजी? आप कमेंट करें। थैंक यू।